जी हाँ, इस समय मानो देश में बाढ़ सी आई हुई है। स्वर्णकार समाज की संस्थाओं की हर रोज नई नई संस्थाएं बन रही है और बंद हो रही हैं। बहुत सी संस्थाएं तो आज ऑक्सीजन पर चल रही है, जो कभी भी दम तोड़ सकती है। कुछ संस्थाओं को समाज बना रहा है तो कुछ लोग जो प्रधान नहीं बन पाते वे खुद ही 4 लोगों को साथ लेकर स्वयंभू प्रधान बन जाते हैं और अपने घर के बाहर एक तख्ती पर अपने नाम के आगे प्रधान लिखकर खुश होते हैं, मानो जैसे उन्हें कौन बनेगा करोड़पति में 5 करोड़ रुपए जीत लिए हो और पूरा देश उनको टीवी पर देखकर खुश हो रहा होगा। अधिकांश प्रधान तो ऐसे हैं जिनको यहाँ तक नहीं मालूम कि प्रधान का कार्यक्षेत्र क्या है तथा कहाँ तक है, फिर भी अपने आप को प्रधान बताकर बहुत खुश होते हैं ये लोग। कुछ तो ऐसे भी संगठन है कि उन संगठनों में तैनात पदाधिकारियों को अपने कार्य क्षेत्र, अपने कर्तव्य तक का ज्ञान नहीं है, बस उनको पद मिल गया, वो इसी में खुश है। इस बार शादी विवाह में कई जगह जाने का सौभाग्य मिला तो वहाँ कुछ प्रधानों से मुलाकात हमारी भी हुई। मुलाकात में हमने उनसे चर्चा की कि आपकी संस्था का कार्यक्षेत्र कहाँ तक है, वह प्रधान के कार्य क्या क्या है और अभी तक आपकी संस्था ने समाज हित में कौन कौन से कार्य किए हैं। तो उनके पास देने को कोई जवाब ही नहीं मिला और बड़ी मीठी सी मुस्कान के साथ उनने हमें कहा, भाई जी ये सारे काम तो उप प्रधान और सचिव देखते हैं। उनका जवाब सुनकर बड़ी जोर से हंसी आई और दिल से एक आवाज निकली, धन्य है प्रधान जी और धन्य है ये कुर्सी जिसके लिए चंद लोग समाज को बांट रहे हैं। इतना ही नहीं, कुछ प्रधानों ने तो हमें एवं शादी में आए अन्य लोगों को अपने विजिटिंग कार्ड इस तरह बांटने शुरू कर दिए जैसे वे कुबेर का खजाना बांट रहे हो। ये सब देखकर दिल बड़ा ही विचलित हो उठा और मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया कि क्या यही प्रधानी है? क्या विजिटिंग कार्ड तक ही सीमित रह गया है मेरा स्वर्णकार समाज? क्या सही मायने में ये समाज के ठेकेदार समाज को जोड़ने का काम कर भी रहे हैं या फिर विजिटिंग कार्ड ही बांटना इनका काम है? आज एक जिला में कम से कम 3-4 संस्था बनी हुई है। इसके अलावा 1-2 राष्ट्रीय संस्थाओं ने भी अपनी शाखा खोल रखी है, लेकिन समाज को जोड़ने के नाम पर कुछ नहीं है। कहीं कहीं एक आध संस्था समाज के लिए कार्य कर रही है बस, बाकी तो लटक लटक कर ऑक्सीजन पर सांस ले रही हैं। आज हमारा व्यापार दूसरे हाथों में जा रहा है, वही दूसरी ओर हमारे व्यापार पर सरकार भी अपनी तिरछी नजरें लगाए बैठी हुई है। तो कहीं ना कहीं से रोज समाचार मिलते हैं कि आज फला भाई की दुकान को लूट लिया, आज फला भाई से लुटेरों ने माल छीन लिया। वही पुलिस भी कभी कहीं तो कभी कहीं खड़ी रहती है हमारे भाइयों की दुकान पर। ऐसे हालातों से निपटने के लिए आज समाज को आवश्यकता है एक मजबूत संगठन की, जो समाज को साथ लेकर चल सके, जिसके नेतृत्व में समाज अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। विजिटिंग कार्ड बांटने से या अपने आप को सरमाएदार बताने से समाज का कभी भी भला नहीं हो सकता। इसलिए आगे आए और समाज को एक साथ लेकर चलने का कार्य करे, तभी समाज संगठित हो सकता है, तभी समाज का भला हो सकता है। जब आप समाज को संगठित करेंगे तो अपने आप आपका नाम होगा। विजिटिंग कार्ड बांटने से नहीं होने वाला कुछ। आवश्यकता है समाज को जागने की और सोचने की, चिंतन करने की। समाज के पदों पर जो लोग बैठे हैं और उन्होंने अपने कार्यकाल में कुछ नहीं किया, ऐसे लोगों को पद मुक्त करना चाहिए समाज को और उनकी जगह आज के युवा वर्ग को आगे लाना चाहिए।